नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। तो हाँ, हेलो। हाँ, नमस्ते भैया। नमस्कार सुनील जी। हाँ, 1 मिनट हम सोचे देखें बिजी हैं कि क्या है। पूछना हम्म हमको ये था, और आप कैसे हैं, ठीक हैं? हम्म। इस समय तो बड़ा व्यस्त है। एनसीटी वाला जो सर्टिफिकेट है, हाँ वो हमको मेरठ में जब सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए थे तो उसके साथ टीसी, कैरेक्टर और एक लेटर था, वो ब्लैक से प्रिंटेड था, उस पर लिखा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान उस पे, और नीचे प्रिंसिपल की साइन है, तो वही तो लेटर होता है। देखिए, कोई भी कॉलेज जी। चाहे वो कोई भी पढ़ाई करा रहा हो, हाँ हाँ तो जिस पढ़ाई को वो करा रहा है उसके लिए कोई न कोई संस्था बनाई गई है मान्यता देने के लिए, चाहे हाँ वो यूजीसी हो, हाँ एनसीटी हो, जी। और टेक्निकल कोर्स के लिए और अलग संस्थान है। ठीक है। हाँ हाँ तो जो ये टीचिंग वाला है फील्ड, हाँ टीचिंग जितने भी ट्रेनिंग कोर्स हैं, पहले हाँ 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 यूजीसी से होते थे, बाद में जो है एनसीटी आ गया। हाँ ठीक हाँ है। हाँ जी। तो जो बहुत पुराने होंगे तो उनको जाकर यूजीसी पर चेक करना चाहिए, और जो नए लोग हैं जैसे अब हाँ, आप हैं तो एनसीटी की वेबसाइट पर जाइए। तो 11 में एनसीटी ने, हमने 11 में जैसे किया था। हाँ, तो एनसीटी की साइट पर आप जब जाएंगे ठीक। तो पूरे भारत को उन्होंने 4 जोन में बांटा है। हाँ ठीक है। ठीक। हर जोन में कुछ राज्य हैं, तो अपने जोन में अच्छा चले जाइएगा, फिर अपने जोन में जाने अच्छा के बाद अच्छा, जो अपने जो राज्य में। जो 4 जोन बांटे हैं वो पश्चिम दक्षिण ऐसे बांटे हैं क्या? हाँ 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 हाँ, पूरा तो पश्चिम उत्तर दक्षिण है, उधर, नॉर्थ वाला अपना हो जाएगा। अच्छा, नॉर्थ वाला अपना यूपी हो जाएगा, ठीक। हाँ, नॉर्थ में आएगा अपना यूपी, तो जी। नॉर्थ में चले जाइएगा, तो उसमें जब हाँ जाएंगे तो बहुत हाँ सारे राज्य होंगे, उसमें उत्तर प्रदेश भी होगा, उस पर क्लिक कर हाँ दीजिएगा। जब हाँ क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी, जितने भी कॉलेज हैं मान्यता जिनको दी हाँ। गई है। तो अच्छा उसमें अच्छा। अपने कॉलेज का नाम सर्च कर दीजिएगा, सर्च का ऑप्शन हाँ रहता है। हाँ तो जैसे ही नाम सर्च करेंगे कॉलेज का, तो सारा जी। डिटेल आ जाएगा, और राइट साइड में हाँ। पीडीएफ होगा पड़ा हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा डाउनलोड एनसीटी के कर। साइट से। और जब डाउनलोड कर लीजिएगा तो उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें जी। होगा कि किस कोर्स के लिए मान्यता दी गई है, कब हाँ दी गई है, कौन से तारीख में, कितने हाँ। सीट के लिए दी गई है, 100 सीट, 200 सीट, 500 सीट, जो भी दिया गया होगा, जितने अच्छा सीटों के लिए, तो उस पर सब डिटेल लिखा होगा। अच्छा 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 अच्छा। बस यही पूछने के लिए हम परेशान थे, क्योंकि ये डाला था आपने तो हमने पढ़ा था, तो 2-3 दिन से हम्म। हमने कहा कि एक बार हम बात कर ले। हमने खोला तो था एनसीटी की वेबसाइट पे, फिर उसमें ये प्रोसेस हम नहीं जानते। जो 4 जोन आपने बताया है, 4 जोन हम समझ रहे थे, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के आगे का प्रोसेस नहीं मेरे समझ में आया। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात अच्छा। नहीं, फिर से ट्राई कर अब लीजिएगा। हाँ, वो ठीक है, वो कर लेंगे। और आप ठीक हैं? क्योंकि आजकल जो है इधर काफी बहुत कॉल्स बिजी आ हैं, रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल हम समझ रहे हैं, बिल्कुल बिजी। और लोगों एक, में हाँ, लास्ट मोमेंट है ना, तो लोगों में जी एक्साइटमेंट थोड़ा जी ज्यादा जी, है, बहुत थोड़ा ज्यादा। कि क्या, बहुत। कब, कैसे, ये क्या, वो क्या, तरह तरह की चीजें हैं। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, तो एक चीज और बात करनी थी आपसे, जब कभी टाइम मिलेगा तब कहीं, समझ रहे हैं कि बिजी तो बहुत होंगे। बाकी तो शायद ये नवंबर तक सब क्लियर हो जाएगा ना? अरे अब तो देख रहे हैं आपकी पीएबी जो है मिनट ब- जारी हो गए हाँ, हैं, वो तो शिक्षा मिनट। मित्र की चर्चा हाँ, शुरू हो चुकी है। चर्चा हो, हम्म। हाँ, अब तो सब लोग तो बता रहे हैं। एक तरफ आंगनबाड़ी का जो भी था प्रोसेस थोड़ा जी कंप्लीट हुआ है, कहीं अधूरा जो भी है, वो जी जी। समय जो था उन्होंने रखा था लगभग समय, वो हो हाँ गया है। हाँ हाँ और हाँ सरकारी हाँ। काम में जानते हैं कि बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल चलता बिल्कुल रहता है। तो अब बिल्कुल शिक्षा मित्र बिल्कुल। वाला चीज शुरू हो गया, मेन फोकस तो उनको आंगनबाड़ी अभी नहीं करना, आंगनबाड़ियों को तो अभी 6 महीने, 1 साल की हाँ हाँ, ट्रेनिंग देनी है, तो वो तो ट्रेनिंग लॉन्ग देनी प्रोसेस है। है अभी। वो केंद्र सरकार जब ट्रेनिंग शुरू करेगी एनआईएस से, जैसे डीएलएड वगैरह हुआ था, तो उनका बाद में ट्रेनिंग होगा। अच्छा, ये एक चीज क्या है, ये जो विशिष्ट बीटीसी हम लोगों से पहले वाले भी कुछ हैं क्या? विशिष्ट बीटीसी देखिए, यूपी में सन 2001 से 2010 के हाँ, दौरान बीटीसी पर रोक लगी हुई थी। 1 से 10, हाँ बिल्कुल। तो उस समय जो है जब बीटीसी पर रोक लग गई, ट्रेनिंग होगी नहीं, तो हम्म। टीचर किनको रखा जाए, पहले क्या था, बीटीसी वालों को ही रखा जाता था, यानी कि जो बंदा ठीक। बीटीसी में एडमिशन पा जाता था तो वो हाँ, उसकी नौकरी पक्की मान ली जाती थी, अब इसको तो बस सीधे नौकरी मिल जाएगा, क्योंकि बीटीसी को बिल्कुल। ही मिलता था, पद इतने होते हाँ थे, हाँ कैंडिडेट उतना पढ़ाई करने वाले कैंडिडेट नहीं होते थे, सीट नहीं थी उतनी। हाँ तो इसलिए हाँ नौकरी हर हाल में जो बीटीसी में एडमिशन ले लेता था हाँ, उसकी नौकरी पक्की हो जाती थी। पक्की तो हो जाती थी। 2001 से 2010 में किन्हीं कारणों से रोक लगा हाँ हुआ था, तो अब किसको हाँ। लिया जाए, तो बीएड अच्छा। वालों के लिए किया हाँ गया, और प्राविधान बनाया गया कि क्योंकि बीएड जो है हायर एजुकेशन के लिए बनाया गया, ठीक है, हाँ टीजीटी पीएचडी हाँ वगैरह के लिए,
तो हाँ अब ये छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए वो तो ट्रेनिंग लिए नहीं है, तो उसमें नियम बनाया गया कि 6 महीने का इनको विशिष्ट बीटीसी हाँ प्रोग्राम चलाया गया, यानी कि 6 महीने का इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। बीएड तो किए ही रहेंगे, हाँ छह हाँ हाँ। महीने का ये विशेष बीटीसी का ट्रेनिंग कर लेंगे। 3 महीने अच्छा डाइट पर होता था, 3 महीने स्कूल में पढ़ाना होता था। अच्छा। 3 महीने यानी डाइट पर जो कोर्स होते यानी थे उसकी कि पढ़ाई। यानी कि जब हम लोग की ज्वाइनिंग होगी तो ये साथ में गवर्नमेंट करा देगी छह नहीं नहीं, महीने रुकिए रुकिए रुकिए, अच्छा अच्छा ये 2001 से 2010 के दौरान की बात हो रही है। तो अच्छा। उनको ये करना होता था, 3 महीने डाइट, 3 महीने ठीक। स्कूल पर, उसके बाद उनका एग्जाम होता था। एग्जाम हाँ उनको क्वालिफाई करना होता था, पास करना होता था, फिर सर्टिफिकेट मिल हाँ जाता था। जब हाँ तक ये ट्रेनिंग होती थी उस दौरान उनको जो है सैलरी हाँ नहीं हाँ। दी जाती थी। 6,000 हम्म 7,000 रुपए के लगभग मिलता था। ठीक है। और 6,000 7,000 जो भी मिलता था, फिर उसके बाद जब वो हाँ ज्वाइन करते थे, एग्जाम वगैरह हो जाता था, तो हाँ फिर उनकी तब सैलरी मिलनी शुरू होती थी। जी अभी क्या जी हो जी। गया है हाँ कि ये गवर्नमेंट ने ब्रिज कोर्स ला दिया है। ठीक अच्छा। है। अब हाँ बीएड वाले हाँ डायरेक्ट बिना विशेष बीटीसी वगैरह ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ बीएड किए हैं, अच्छा चाहे वो 1 साल वाला हो चाहे 2 साल वाला हो। अब अच्छा। डायरेक्ट भर्ती में शामिल हो सकते हैं। जब 2018 में बीएड को वैलिड किया गया, हाँ ठीक हाँ है, तो उससे हाँ पहले ब्रिज कोर्स इसीलिए लाया गया था कि हाँ बीएड वालों को डायरेक्ट एंट्री दी जा सके। अब उसमें प्राविधान कर दिया गया है हाँ। कि बीएड वाले नौकरी पाने के बाद दो अच्छा। साल के अंदर हाँ ब्रिज कोर्स करेंगे। अब वो चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हों या सरकारी अच्छा। नौकरी कर रहे हों, बीएड हैं तो हाँ उनको दिखाना होगा कि हम इस जगह नौकरी कर रहे हैं, और नौकरी हाँ करते हुए वो कोर्स उनको 6 महीने का करना है एनआईओएस से ब्रिज कोर्स। तो ब्रिज अच्छा। कोर्स का फॉर्म अब तक एक बार आया है। अब हाँ फिर जो है अभी 69,000 भर्ती में बीएड वाले शामिल हुए हैं। ठीक हाँ है। इसके हाँ पहले जब पहली बार जब फॉर्म आया था तो उसमें हाँ जितने भी प्राइवेट स्कूलों में कहीं ना कहीं कोई बीएड वाला पढ़ा रहा था, तो हाँ। वो जो है अपने स्कूल का दिखा करके ब्रिज कोर्स कर लिया, तो उनका तो हो गया कंप्लीट ब्रिज कोर्स। वो प्राइमरी हाँ का जो कुछ मानक है वो पूरा हो गया। हम्म अभी जो 69,000 में सिलेक्ट हुए हैं, हम्म। इनसे अभी ब्रिज कोर्स का फॉर्म नहीं भरवाया गया है। गवर्नमेंट अभी अच्छा। रोके हुए है। कारण क्या है, ये जो हम बताते हैं सारा टेट पास साल वाला, हाँ हाँ ये जैसे ही हो जाएगा तो हाँ इसमें लाखों की संख्या में बीएड वाले अंदर आएंगे। बिल्कुल। तो 69,000 में जो बीएड वाले हैं वो, हाँ और ये टेट पास साल वाले में जब हम लोग और अन्य लोग सिलेक्ट होकर जाएंगे, तो फिर अच्छा। ब्रिज कोर्स का फॉर्म तब गवर्नमेंट निकलवा करके एक साथ फिर से फॉर्म भरवाएगी और एक साथ ये कराएगी। है इसीलिए ब्रिज कोर्स का फॉर्म इधर आ भी नहीं रहा है, ये है एक ही यही बार आया है। यही बिल्कुल क्लियर करना था। बड़ी टेंशन थी कि हाँ ब्रिज कोर्स करना कैसे है। अभी नहीं करना है ब्रिज कोर्स, नौकरी अच्छा पाने के हाँ बाद वो करना। अब चाहे वो नौकरी जी प्राइवेट में कर लें चाहे हाँ गवर्नमेंट में कर लें, लेकिन किसी न किसी स्कूल में रहना है। रहना है। जैसे हाँ कि हाँ इग्नू से या राजर्षि टंडन से जो लोग बीएड करते हैं, हाँ तो हाँ उसमें क्या हाँ हाँ होता है कि वही बीएड कर सकता है जो कहीं स्कूल में पढ़ा रहा हो। पढ़ा रहा जैसे हूँ। मान लीजिए कि ये बीटीसी वाले हैं, इनकी नौकरी लग गई है कि आप प्राइवेट में हम्म कहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम्म तो वो हम्म अपने आप को शो करेंगे कि हाँ हम इस जगह पढ़ा रहे हैं, और फिर हम्म। बीएड वो कर सकते हैं आगे इग्नू से। अच्छा। तो इस जो भी डिस्टेंस वाली चीजें होती हैं, तो टीचिंग विचिंग वाले में या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में इस तरह के में शर्त लगा दिए जाते हैं कि ये चीज आपने किया हो या ये चीज आप कर रहे हो। अच्छा। कभी कभी अच्छा लगा ये देते हैं कि चीज 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस तरह अच्छा के ये नियम बनाते हाँ रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। एक चीज और आपसे पूछना है कि हम्म जैसे हम जहाँ पढ़ा रहे हैं हम्म वो यहाँ पे उनका कोई भतीजा या कोई मतलब इस समय कोरोना की वजह से कोई लफड़ा हमारे साथ वो कर रहे हैं, कोई उनके घर ही का है, कोई अकाउंट टीचर आ गया है, तो वो शायद हमको या तो वो 1/4 सैलरी कर देंगे कि हम भाग जाएं, और या तो हो सकता है कि हमको हटा ही दें। तो मैं देखिए से स्कूल वाले क्या करते हैं, हाँ वो आपसे डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि हम आपको निकाल रहे हैं, हाँ ठीक है, वो क्योंकि नहीं कर सकते ऐसा। वो इतना तो टॉर्चर कर देंगे ना। वो इतना टॉर्चर करेंगे, ऐसी ऐसी चीजें करेंगे, आपके ऊपर काम का प्रेशर बढ़ा देंगे, ज्यादा काम देने लगेंगे, आपके काम में कमियां निकालने लगेंगे, आपकी सैलरी में जो है कटौती करना शुरू करेंगे, मतलब कुछ ऐसा करेंगे ताकि बिल्कुल आप खुद ही छोड़कर चले जाइए। बिल्कुल। तो वही हम पूछ रहे थे कि फॉर एग्जाम्पल हाँ बता दें आपको, हम जब हाँ केवी में पढ़ा रहे थे तो जी उस समय हम नागालैंड में थे, ठीक है, हाँ जी। और हमारे स्कूल में एक इम्ती सर थे, ठीक है, अच्छा हाँ और वहाँ पर नागालैंड में जो है अंडरग्राउंड वालों का राज है। हाँ अंडरग्राउंड मतलब समझ गए होंगे आप, हाँ हम समझ गए जैसे अपने तरफ नक्सली वक्सली कहे जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल बिल्कुल माओवादी बिल्कुल। बदनाम है जैसे, वैसे वहाँ हाँ पर वो हाँ लोग, हाँ 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 उनके समझ अपने उनकी अपनी सोच है, उनके अपने डिमांड होते हैं।
हाँ तो नागालैंड एक ऐसा क्षेत्र है जो हमेशा से डिमांड करता है, भैया हमको तुम अलग कर दो, हमारा देश अलग बना दो। अलग ठीक बना है। दो। हाँ तो हाँ हालांकि कांग्रेस के कार्यकाल में पूरे नॉर्थ ईस्ट को ही अलग करने का प्रोग्राम था चीन को हाँ देने का, लेकिन अब तो वो सफल नहीं हो पाया। तो हाँ। अभी गवर्नमेंट पूरा ध्यान दे रही है उस पर, नॉर्थ ईस्ट पर, वहाँ काफी डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो जो एमपी सर थे, तो अच्छा। अब उनके साथ जो भी हुआ हो, पूरा हाँ कंडीशन हमें नहीं मालूम है एक्चुअल क्या हुआ था। हाँ अब हाँ उनको जो है कुछ कारण से हटाना था। हाँ। तो अब हटाएंगे तो एक तरह से टीचर का इंसल्ट है वो, और उनका जो प्रोफाइल तैयार होगा उसमें एक नेगेटिव चीज हो जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनको बुला करके बैठा करके सारी चीजें उनको बता दी गई प्रिंसिपल हम्म चेम्बर में कि ऐसा ऐसा है, हम्म ऐसा कीजिए, आप हम्म। रिजाइन दे दीजिए। हाँ, यही मुझसे भी कहने वाले हैं लोग, हम्म क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी जो लड़की है, हम्म उनकी लड़की का दामाद की जो बहू है वो अकाउंटेंट है। वो भी मतलब जो है वो प्राइवेट सोच रही है कि वही हम अपने स्कूल में पढ़ाएं। तो हमारी जगह भाई हम 27,000 सैलरी पाते थे, हमारी 24,000 कर दी। और उसके हम्म बाद वो सोचते हैं कि लाओ अपने ही घर में रहे। तो हमको लगता है ये कहें तो हमको उसकी कोई टेंशन नहीं है, हट जाएगा वो तो। हम्म। अपने बाजुओं में ताकत है तो कहीं भी मिलेगा। कहीं भी और मिल जाएगा, है ना लेकिन लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए जी। कि आपके यहाँ जो भी वो टॉर्चर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, थोड़े हाँ समय के लिए चीजों को हाँ मैनेज करके खींच ले हाँ। जाइए थोड़ा समय। अच्छा, वही हम सोच अभी रहे थे। आपको बताएं, अभी आप एक दिन दो दिन पहले जो है एक लड़की से मेरी बात हो रही थी, अच्छा और वो अपना लगी बताने ऐसे हाँ ऐसे स्कूल में मेरे साथ हो रहा है सारी चीज। तो हमने उसको यही चीज समझाया कि तुम अच्छा इसलिए ये चीजें की जा रही हैं कि जो हाँ प्रिंसिपल होगा या वहाँ का जो मैनेजमेंट होगा या कोई ऐसा कोई खास टीचर होगा, उसका कोई हाँ ना कोई करीबी होगा जिसको अंदर लाना होगा। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल तो यही अब उसको होता अंदर लाएं कैसे, सीट तो खाली है। नहीं है। तो अब जी। उसके लिए अब भाई बेरोजगारी तो बहुत है। और अच्छा हम्म। पेमेंट वाला स्कूल भी हर कोई ढूंढता रहता है, कहीं बिल्कुल नौकरी कर रहा है फिर भी ढूंढ रहा है। तो हर तरह बिल्कुल के लोग हैं। आप अगर किसी जगह काम कर रहे हैं तो उस जगह पर काम करने के लिए 5,000 की भीड़ खड़ी है पीछे। तो बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल वाले या फिर कोई व्यक्ति या जो पावर में है वो क्या करेगा कि आपको हटाना चाहेगा। जैसे हम भी केवी में किए हैं संविदा पर, तो हाँ लोग हाँ। हमेशा चाहते थे कि हम्म, कोई बंदा जो है परेशान होकर छोड़कर चला जाए, तो फिर हाँ जो है वो अपने कैंडिडेट का करवा ले। तो हम लोग को भी बहुत टॉर्चर झेलना पड़ा है। ये हर जगह होता है, प्राइवेट हो सही। हाँ या संविदा वाला हो, या हर जगह ऐसे होता है। चाहते हैं लोग कि किसी जी, तरीके से ये खुद ही चला जाए, इसीलिए टॉर्चर करते हैं। तो हाँ इन चीजों को आप समझते हुए, अक्लमंदी इसमें ये है, आप जी। नए जगह जाएंगे वहां भी सेम चीजें मिलेंगी। बिल्कुल हाँ ऐसा नहीं है कि बदल जाएगा, वहां भी मिलेगा, कम मिले ज्यादा मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। हर जगह ये सब होता है। हाँ, ठीक है। मिलेगा तो हर जगह सब जगह मिलेगा बस। लेकिन असल में वो जो है अंदर से न्यूज ये आ रही है हम्म। कि हो सकता है कि जो है अक्टूबर से उसको रखें। तो परमात्मा से यही हो सकता है भाई अक्टूबर तक फाइनल हो जाए। अगर कुछ अरे हो हो सकता है जाएगा वो, हम इधर कोई ही दिक्कत निपट जाए, नहीं है। कुछ ने भगवान हमारे साथ इसीलिए तो अच्छा आपसे कर कह रहा हो। रहे हैं कि अभी इन चीजों को आप थोड़ा सा झेल जाइए, इग्नोर कर दीजिए हाँ और हाँ झेल जाइए। लास्ट मोमेंट देखो, वो आपको निकाल नहीं सकते हैं किसी भी कंडीशन में। ठीक है। हाँ 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 किसी भी हाँ। कंडीशन में वो आपको निकालने के लिए आपको लिखित में कुछ देंगे ना वो, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो कर नहीं सकते हैं। ठीक है। और कोई बड़ा इल्जाम लगा नहीं सकते अचानक से। इल्जाम लगाने के कुछ लिए भाई। नहीं लगा पाएंगे नहीं हम। असल में वो मुस्लिम हेड ऑफ डिपार्टमेंट पूरा है, लेकिन हम्म हम अकेले हिंदू हैं। चंदन मंदन लगा के वहाँ अकेले, तो उनको इतना वो नहीं है बस। हम्म। लेकिन ये चीज ये है कि अगर जब ये करेंगे तो एक्सपीरियंस वहाँ से हम ले लेंगे, वो काम आएगा कभी ना कभी ना। हाँ, सब कुछ काम आएगा। आप वहाँ इतने दिन पर हमने पढ़ाया है, एक्सपीरियंस ले लेंगे, अप्लाई कर देंगे पीएफ वाला। तो करीबन 4-4.5 लाख रुपए हमारा पीएफ होगा, वो भी तो निकलेगा। तो आप जो है वहाँ रिलैक्स एकदम आराम से जो भी हो रहा है चीजों को हैंडल करते हुए थोड़ा समय और, कुछ दिन की बात है, कर लीजिए। फिर हाँ, आराम यही से सोच जॉब रहे लग हैं। जाएगी तो जी। रिस्पेक्ट के हाँ साथ विदा लीजिएगा वहाँ से। हाँ हाँ हाँ। नहीं, अभी कोई मतलब जो है कोई बवाल हो या कोई मनमुटाव नहीं है। लेकिन हम्म अंदर की ये न्यूज हम बता रहे हैं कि हम्म हो हम्म हम्म सकता है मे बी वही मन में ये सोच रहा है, हो सकता है ऊपर वाला अच्छा करने जा रहा है, इसीलिए हो सकता है कि चलो इधर से विदा हो जाओ, उधर चले जाओगे। वही हो सकता है। तो दो काम हमको करना तो है, वो एक तो एनसीसी वो तो वाला हो जाए। जाहिर सी बात है कि एक रास्ता बंद होता है तो अन्य हाँ रास्ते खुलते हैं। बिल्कुल। अगर आप ईमानदार हो, आपके अंदर ईमानदार हम हैं, अगर बेईमानी नहीं किया है और क्वालिटी है, तो ऊपर वाला हजारों रास्ते देता है। बिल्कुल। ये तो हमको भी खुद ये ही लाइफ विश्वास। ये लाइफ का है कि अगर जो है चाहे वो जॉब हो या कोई पर्सन जी हो, अगर जा रहा है तो जाने दीजिए। जी जी जी। एक बिल्कुल जाएगा 10 बिल्कुल। आएंगे, एक और जॉब जाएगी 10 जॉब आएंगे।
बिल्कुल 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 सही यही बात हम उनको भी समझाते हैं। आपके क्या नाम है? अरे वो बहुत पागल आदमी है रुद्र। रुद्र वो तो अरे वो भैया हमको पका लेता है। वो जानते हैं क्या है, छोड़िए सबसे पहले छोड़िए तो लंबी जी छोड़िए वो उनकी बात शुरू होगी ना तो बड़ी लंबी कहानी चली जाएगी, हम भी पक जाते हैं। लेकिन सही भाई बात है। बंदा है अभी थोड़ा सा मैच्योरिटी की कमी। इन्फॉर्मेशन लेना सही है, लेकिन अपने से बड़े को देखना कि वो तुमसे बड़ा, अगर 1 साल भी बड़ा है, 2 साल भी बड़ा है, तुमसे कहीं अच्छी जगह है, चाहे जहाँ है, पैसा अपनी जगह है, मान सम्मान अपनी जगह है, तुमसे अगर 2 साल बड़ा है तो 2 साल तुमसे कुछ ज्यादा उसने सीखा होगा अपने जीवन में। बिल्कुल और यहाँ बड़ा नहीं बराबर भी है, कोई अगर कोई छोटा भी है तो उसको भी और रिस्पेक्ट छोटे दीजिए, और क्या दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम फोन कर भैया भैया कह रहे हैं तो फोन कट से काट दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है, वो जब जब मैच्योरिटी भगवान दे दे। चलिए जाने दीजिए, उनको छोड़ते ठीक, हैं, वो हाँ समझ ठीक जाएंगे है धीरे भैया। धीरे। हाँ आप कितना बोलते होंगे, आप तो परेशान हो जाते होंगे, कितनी बात आपसे होती। चलिए आप आए तो आपको गाय का घी 2-4 किलो हम यहाँ से भिजवाएं, अब खाइए। ये समझिए कि आप कॉल यहाँ पर ये समझिए कि सारे कॉल रिकॉर्डिंग तो डालते नहीं है, तो कई लोगों से बात होती है, एक का दुक्का उसमें से बिल्कुल, रिकॉर्डिंग जो है उसको कई बार सुनते हैं कि ऐसा कोई भाग हो जिसमें व्यक्ति हाँ भावनाओं हाँ में बह करके कुछ बोल गया हो तो उन चीजों को हटा दिया जाए। जो थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल ही बिल्कुल डालने लायक नहीं है उस पार्ट को काट बिल्कुल। देते हैं, उसको नहीं, हम एडिटिंग लोगों की वगैरह तो करना, बिल्कुल न वीडियो डालिएगा हमारी। नहीं नहीं, तो एडिटिंग वगैरह उसके बाद वीडियो कंप्लीट करके अपलोड करना, अपलोड करके उसका बहुत थंबनेल मेहनत तैयार होती है, करना, सारी बहुत। चीजें करना। लोगों को नहीं समझ में आता ना, बस मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, लोग बस यही देखते हैं। इसमें बहुत मेहनत लगती है भैया, हम जानते हैं ना, बहुत मेहनत अगर लगती कोई है। भी यूट्यूब पर चाहे वो पढ़ा रहा हो चाहे वो कुछ भी कर रहा है तो जी। लोग जो फटाक से उसको डिसलाइक करके चले आते हैं। हाँ, लेकिन ये नहीं लोगों को देखते ये हैं कि समझना बनाने चाहिए, में कितना, हाँ कितना हाँ वो मेहनत और कितना छोटा सा क्या। टॉपिक भी वो पढ़ा रहा है उसके पीछे उसने बहुत मेहनत किया होगा। जो वीडियो बना रहा है जो डाल रहा है ना वो वही जानता है कि जो भी लोग यूट्यूब पर आए हैं, लोग तो बस हाँ कह हाँ देते हैं अरे वो तो पैसा कमाने आए हैं। भाई तुम सही भी बात। कमा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कमा कौन लो, रोक, और क्या, कोई यूट्यूब तो कोई खुला हाथ है, पर थोड़ी कमाओ ना। तुम्हारा बांध रहा है, कोई भी कमा सकता बिल्कुल है कि यूट्यूब बिल्कुल। सबको दे रहा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति पैसा ही कमाने आया हो। ऐसा कुछ नहीं है, और अगर पैसे की बात है तो यूट्यूब तो सबको दे रहा है, सब लोग कमाओ। और जो भी कर रहा है अपने मेहनत कर रहा है, अपने बलबूते अपने दम पर ले रहा है, तो लोगों को समझना चाहिए कि जो भी आया चाहे वो जिस भी तरह का है, जैसे वो राजपति सर वगैरह का बताया गया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वो भी बताएं इन चीजों को, वो भी वीडियो बनाएं, वो भी पॉपुलर राजपति हों। तो जानते हैं, वो हम समझ गए, जानते हैं क्या करता है, जो आप स्क्रीन पे जो आपका पेज आता है, हम्म उसका वो पहले स्क्रीनशॉट लेते हैं, और स्क्रीनशॉट लेते हैं, और उसको रिवाइज करके वीडियो सुन सुन के उसमें जो मेन मेन बातें होती हैं उसको एक कॉपी पे नोट करके, और उसके बाद में वो 5 या 6 मिनट की वीडियो बनाते हैं हर हफ्ते। वो उनका यही काम है। हम कोई समझ दिक्कत गए। नहीं है, वो व्यक्ति भी तो क्या एक करना है, पॉजिटिविटी क्या फैला करना रहा है, है। मेहनत का, और क्या, बिल्कुल, और वो क्या, अपनी मेहनत मेहनत कर से रहे हैं, अपना क्या। यूट्यूब पर डाल रहे हैं, लोग उनका भी सुन रहे हैं, अच्छी बात है, वो भी पॉजिटिविटी फैला रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, कुल लोग मिला उसमें करके बुरा लगने वाली कौन सी बात है भाई, कोई अब किसी को कोई गाली दे रहा हो या कुछ ऐसा हो तो चलो ठीक है, बढ़िया काम है, और क्या, अच्छी बात है। तो चलिए कुल मिला ठीक है के भैया, सारा, हाँ थके हैं आप, हमको लग जाता है, बहुत बात करते हो हम तो, पढ़ाते पढ़ाते परेशान हो जाते हैं, इतनी देर आप कितना बात अरे करते 12-12 घंटे पढ़ाए हैं, इतने खड़े होकर के 12 घंटे पढ़ाना, कंटिन्यू बोलना, मेहनत किया गया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हो। सही बात है। तो जब पढ़ा सकते हैं खड़े होकर के, यहाँ तो आराम से जो है कहीं भी हैं, कभी घर पर हैं, कभी बाहर हैं, कहीं भी हैं, जहाँ भी हैं रिलैक्स मोड में है, फोन रिसीव किया, बंदा जो बिल्कुल है जो भी है 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जो भी बात किया, और फिर सही, बाद में जब फ्री हुए तो उसी रिकॉर्डिंग को सुन लिया कि क्या डालने लायक है नहीं डालने लायक है कैसा है, उसी के अनुसार जो है फिर वीडियो बना दिया जाता है। बिल्कुल 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 लोगों को सही। चैनल का एम जो है लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, लोगों को और इससे लाभ जाना मिल है रहा है, अपने, लोग देख रहे हैं तो अच्छी बात है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। चलिए ठीक फिर है, ठीक है, हाँ जी, देखते हैं फिर बाद में कभी बात होगी। ठीक, नमस्ते। ठीक, हाँ नमस्कार। नमस्ते।